हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक और बार हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप सबों का स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के समस्त दास और दासियों, संदेश को जरूर से आप पूरा सुनिएगा शुरू से आखिरी तक, ताकि आपको वचन की गंभीरता का एहसास हो सके और उसमें छिपे हुए भेदों को, प्रकाशनों को जो पवित्र आत्मा की सहायता से प्रकट किए जाते हैं, आप उसे जान सको। सो आपसे मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आइए मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा के लिए बड़ी लाभदायक हो सकती है और है। आज हम आपको 3 प्रमुख भागों के बारे में बताएंगे। तंबू के 3 प्रमुख भाग हुआ करते थे। तंबू, ठीक है, तंबू। पुराने नियम में मूसा को जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को सौंपा, उस समय से लेकर एक धीरे धीरे सब विधियां आना शुरू हो गई। तंबू में 3 भाग हुआ करते थे और पहला जो तंबू का भाग हुआ करता था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आइए ये 3 भागों को हमने इस प्रकार से पवित्र आत्मा के प्रेरणा और सहायता से सीखा है। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। बाहरी आंगन क्या है, पवित्र स्थान क्या है और महापवित्र स्थान क्या है। जिस प्रकार से हमारे शरीरों में भी 3 प्रकार से हमारे शरीर की रचना हुई है और हम अपने शरीर को 3 प्रकार के नामों से संबोधित करते हैं। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 प्राण, नंबर 3 आत्मा। ठीक है, जिसको आप और हम सब कहते हैं शरीर, प्राण और आत्मा। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आइए, बाहरी आंगन हमारे शरीर के ऊपरी भाग को दर्शाता है। ठीक है, बाहरी आंगन हमारे शरीर के ऊपरी भाग को, अर्थात एक शब्दों में कहूँ तो सांसारिक शरीर और सांसारिक जीवन को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम थोड़ा आगे जाए। नंबर 2 पवित्र स्थान। पवित्र स्थान हमारे मन अर्थात प्राण को दर्शाता है। प्राण लहू में छिपा होता है, इसलिए हमने उसको प्राण, मन, लहू ऐसे डिवाइड किया है इन भागों में। तो ये एक ही है, प्राण, क्योंकि लहू में प्राण होते हैं और मन वो भी उसी में छिपा होता है। तो ये है पवित्र स्थान। इसको हम मान लेते हैं पवित्र स्थान। किसको? हमारे मन को, विचार को, लहू को, यानी प्राण को। अब नंबर 3 महापवित्र स्थान। ये महापवित्र स्थान क्या दर्शाता है? ये हमारी अंदर आत्मा को दर्शाता है। महापवित्र स्थान आत्मा को दर्शाता है। अब जल्दी से, आंगन बाहर होता था, नंबर 1। जैसे पहला स्टेप आता था तो वो आंगन का आता था। आंगन में ही पहले प्रवेश करना पड़ता था। ठीक है, अब आंगन क्या है, एक और जल्दी से समझिए। इसको मैंने और 3 भागों में पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर ने मुझे इसका प्रकाशन दिया है। अभी तो हमने सीखा शरीर, प्राण, आत्मा, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। अब आंगन बाहरी सांसारिक दुनिया को दिखाता है। सबसे पहले आप और मैं सांसारिक जीवन में, सांसारिक दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बाहरी आंगन में। बाहरी आंगन क्या है?
ये संसार है, ठीक है। बाहरी आंगन ये दुनिया है, ये संसार एक सांसारिक जीवन है जिसमें हमको सबसे पहले हमारी एंट्री हुई है या हम उस आंगन में रहते हैं। अब हमको अपने एक कदम को या अपने जीवन के आगे के कुछ भागों को महापवित्र स्थान में ले जाना, माफ कीजिएगा, पवित्र स्थान में ले जाना है, ठीक है। पवित्र स्थान क्या कहता है? पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान हमारे सांसारिक जीवन की पवित्रता को दर्शाता है। इस संसार रूपी आंगन में रहकर के भी हम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, अपने आप को पवित्र, शुद्ध और यीशु के लहू से धर्मी बनाए जाने के द्वारा, ठीक है। यानी आंगन से हम और पवित्र स्थान में जा सकते हैं, मतलब ये दूसरी सीढ़ी है, दूसरा स्टेप है जीवन में जाने का, दूसरा स्टेप। आंगन में नहीं रहना है, आंगन में नहीं रहना है, पवित्र स्थान में कदम बढ़ना है, मतलब सांसारिक दुनिया में नहीं रहना है, थोड़ा सा पवित्रता में जाना है, पवित्र बनना है, पवित्र स्थान में जाना है। नंबर 3, महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान हमारी आत्मा को हमने सिखाता, दर्शाता है। अब ये महापवित्र स्थान स्वर्गीय स्थान को दर्शाता है, हम इसको स्वर्गीय स्थान समझते हैं क्योंकि ये महापवित्र स्थान है। अब देखिए, अब हम सांसारिक दुनिया से छूट करके पहले पवित्र बने और पवित्र जगह में गए, अर्थात यीशु मसीह की उपस्थिति में। और नंबर 3, अब ये आत्मा हमने महापवित्र स्थान को क्यों लिया था? अब देखिए, शरीर दुनिया का है, संसार का है, ठीक है। प्राण हमारे शरीर में है यानी लहू, पर आत्मा ये संसार की नहीं है, आत्मा स्वर्ग की है। आत्मा स्वर्ग की, आत्मा परमेश्वर की भेजी हुई है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो स्वर्ग की है, इस धरती की नीचे की नहीं, वो ऊपर स्वर्गीय परमेश्वर के पास की है। इसीलिए महापवित्र स्थान में हमको जाने के लिए सांसारिक आंगन से पवित्र स्थान और पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और ये बड़ी गहरी बात है, बड़ा गहरा प्रकाशन है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आपसे मैं एक बार कहना चाहता हूं कि जरूर से आप इन संदेशों को शुरू से आखिरी तक सुनने का प्रयास करें। और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे सभी संदेश 15 से 18-20 मिनट के अंदर ही हो, ताकि आप आसानी से 20 मिनट प्रभु के वचनों को सुनने में समय बिता सके। सो माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। आगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, और 3 भागों को हम डिवाइड कर रहे हैं और मैं आपको बड़े जल्दी से इन भागों को बता देता हूं। हम इसे और इस रूप में भी देख सकते हैं, हम इसको और इस प्रकार के रूप में देख सकते हैं। कैसे? बाहरी आंगन कितना होना चाहिए? परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि बाहरी जो आंगन होता है उसका लंबाई चौड़ाई कैसे क्या होना चाहिए। जैसे कि पहले तो लिखा है कि बाहरी जो आंगन है वो 100 हाथ का होना चाहिए। अभी 100 हाथ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो अच्छी भूमि है उसमें जो बीज गिरा वो 100 गुना फल लाया। तो हम बाहरी आंगन में रह करके भी 100 गुना फल ला सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। बाहरी आंगन 1500 हाथ का हो, 1500 हाथ। ये 1500 हाथ को हम 1500 साल मान लेते हैं और मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। 1500 साल मूसा को व्यवस्था दिए जाने से यीशु मसीह के जन्म तक कुल 1500 साल होते हैं। मूसा को व्यवस्था दिए जाने के समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक कुल 1500 सालों का समय बीता, ठीक है। दूसरी बात, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान 2000 हाथ का हो। ये 2000 हाथ को हम 2000 साल मान लेते हैं प्रिय भाई और बहनों। ये 2000 साल क्या दर्शाते हैं? 2000 हाथ मतलब हमने इसको माना 2000 साल। अब ये 2000 साल हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं, जिनका कुल जीवन काल प्रभु यीशु मसीह का 2000 साल का इस धरती पर रहा, ठीक है। और महापवित्र स्थान, महापवित्र स्थान कितना होना चाहिए? 1000 हाथ का। 1000 हाथ को आप और मैं इसे 1000 साल मान लेते हैं।
क्योंकि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में जो शासन काल है या जो राज्य है वो कितने का रहेगा? 1000 साल का रहेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब देखिए 1500 हाथ, 2000 हाथ, 1000 हाथ, 1500 हाथ, 1500 साल मूसा के को व्यवस्था दिए जाने से यीशु मसीह तक के का समय, 2000 हाथ, 2000 हाथ, 2000 साल, ये 2000 साल प्रभु यीशु मसीह के जीवन समय को जो धरती काल पर बीता उसको हम मानते हैं। नंबर 3, महापवित्र स्थान 1000 साल, तो 1000 साल का स्वर्ग में परमेश्वर का शासन काल रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आप समझ गए और मैंने कोशिश किया आपको कि निवास स्थान का आंगन, ठीक है, तंबू के 3 भाग बताया और बाहरी आंगन बताया, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को मैंने आपको बताया। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो परमेश्वर आपको इस भेद भरी बातों से, इस संदेश से बड़ी आशीष दे और जल्दी से हम अपने शरीर प्राण आत्मा को तैयार करें, बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में आ जाए और पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में जाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए बाहरी आंगन में विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग, पवित्र लोग, इजरायली लोग जा सकते थे, यीशु के लहू से शुद्ध किए हुए लोग। पर पवित्र स्थान में सब लोग नहीं जा सकते थे, वहां याजक, और महापवित्र स्थान में महायाजक जाते थे साल में 1 बार। ठीक है, मतलब हमारा महायाजक बनके प्रभु यीशु मसीह पवित्र स्थान में आया, दुख उठा के महापवित्र स्थान में चला गया, जहां महापवित्र स्थान में अब हमको भी जाने की तैयारी कर लेना है। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। परमेश्वर आपको इन संदेश से आशीष दे।